हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे चलिए आज हम क्लास 10th का हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 जो कि माँ कहानी से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो 100% की गारंटी है कि आप लोग को ये कहानी का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। जो कि प्यारे बच्चे 2025 के एग्जाम में अगर आप एग्जाम देंगे तो वहां से आपको एक भी क्वेश्चन हिंदी वर्णिका का नहीं छूटने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आप वीडियो पर बने रहेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। प्यारे बच्चे पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे रहा कि माँ कहानी। प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। जो प्यारे बच्चे कि 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे माँ कहानी जो है यानी माँ कहानी के लेखक कौन है या माँ कहानी जो लिखा है इसका रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन में 4 गो दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको टिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में है श्रीनिवास, दूसरा में है सातकोड़ी होता और तीसरा में है ईश्वर पेटलीकर और 4 में है सुजाता। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। इसको याद रखने का ट्रिक है प्यारे बच्चे, माँ जो होती है ना, माँ एक ईश्वर के समान होती है। किसके समान होते हैं? ईश्वर के समान होते हैं, इसलिए माँ से रिलेटेड हो जाएगा ईश्वर और इसमें ईश्वर पेटलीकर लगा के आप इसको याद रखिएगा। माँ कहानी जो है, माँ कहानी के लेखक कौन होंगे? ईश्वर पेटलीकर होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे कि माँ कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है। प्यारे बच्चे जो 2018 और 2020 के एग्जाम में पूछा है माँ कहानी जो है प्यारे बच्चे किस भाषा से अनुदित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है कन्नड़, बी में है गुजराती, सी में है तमिल और डी में है उड़िया। प्यारे बच्चे माँ कहानी जो होगा किस भाषा से लिखा है? ऑप्शन नंबर बी होगा गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर बी होगा गुजराती भाषा होगा। प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, अगर किसी बच्चे का इस दुनिया में माँ गुजर जाती है उसका जो है ख्याल कौन रखता है? प्यारे बच्चे उसका ख्याल ईश्वर रखते हैं। कौन रखते हैं? ईश्वर रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो लेखक हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर और माँ कहानी जो है किस भाषा से लिखा हुआ है? गुजराती है। माँ का गुजर जाना ईश्वर उसका ख्याल रखता है प्यारे बच्चे, और ईश्वर से ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा, लेखक हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर और माँ कहानी में माँ गुजर जाती, इसलिए यह हो जाएगा गुजराती भाषा। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। प्यारे बच्चे जो 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि माँ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। पहला है गोपाल दास नागर, दूसरा है के जमुना, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, चौथा है BR नारायण। प्यारे बच्चे इसका जो आंसर होगा गोपाल दास नागर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चे गोपाल दास नागर जो है यह कहानी जो है, इस कहानी को हिंदी में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में लिखा था गोपाल दास नागर, यानी माँ कहानी का हिंदी अनुवादक हो जाएगा गोपाल दास नागर। अगला है कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी। 2018 के एग्जाम में पूछा है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1 नंबर में है ए, बी में है 2, 3 में है 3, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंगू के माँ को 4 संतानें थे, जिसमें प्यारे बच्चे 2 बेटे थे। प्यारे बच्चे जिसमें 2 बेटे थे और यहाँ पे 2 बेटी थी। प्यारे बच्चे 2 बेटी थी। मंगू की माँ को 4 संतान थी, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन समझेंगे, जन्म से ही पागल थी। प्यारे बच्चे 2019 के एग्जाम में पूछा है कि जन्म से पागल कौन थी। क्या पापाती होगा, क्या लक्ष्मी होगा, क्या सीता होगा, और ऑप्शन नंबर डी में है मंगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जन्म से गूंगी और पागल कौन थी? मंगू। यहाँ पे देखेंगे गूंगी, प्यारे बच्चे जन्म से गूंगी और
पागल कौन थी? मंगू थी। जन्म से गूंगी और पागल कौन थी? मंगू थी। प्यारे बच्चे गूंगी और पागल मंगू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे प्यारे बच्चे कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? प्यारे बच्चे मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है बंधन, बी में है मुक्ति, सी में है छुटकारा, डी में है संतोष। तो प्यारे बच्चे माँ जो है मंगू की प्राकृतिक मौत से छुटकारा मानती थी। माँ ये नहीं चाहती थी कि मंगू को कहीं भर्ती कर दे या कहीं उसको मार दिया जाए। प्यारे बच्चे उसको प्राकृतिक मौत से अगर चाहती ही मंगू अगर खुद से मर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगू को माँ अपना से अलग नहीं करना चाहती थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? जो 2018 में पूछा है। प्यारे बच्चे मंगू के अलावे माँ को कितनी संतानें थी? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मंगू के अलावे माँ को 3 संतानें थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? प्यारे बच्चे जो 2021 के एग्जाम में पूछा है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो यहाँ पे देखेंगे 7 कोड़ी होता, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास। तो प्यारे बच्चे इसका जो लेखक हो जाएगा किसका उपन्यास है? माँ कहानी का ईश्वर पेटलीकर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है प्यारे बच्चे, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चे खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है 7 कोड़ी होता, बी में है सुजाता, सी में है ईश्वर पेटलीकर और डी में है श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी है। प्यारे बच्चे खून की जो सगाई है ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। क्या आपको पता है? प्यारे बच्चे देखना होगा कि ये कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव हो गया। ऑप्शन ए में है बैसाख, बी में है कार्तिक, सी में है चैत और डी में है अगहन। प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा अगहन। माँ के लिए आराध्य देव महीना जो है अगहन हो गया। एक ज्योतिषी ने घर आए थे और मंगू के बारे में माँ को बोले गए थे कि अगहन माह में आपका मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए माँ के लिए आराध्य देव वो महीना आशा के मतलब एक प्रकार से जो है माँ को यह विश्वास थी कि मेरा बेटी मंगू पागल जो थी वो ठीक हो जाएगी, वो अगहन महीना था। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। क्या बैसाख होगा, क्या कार्तिक होगा, क्या चैत होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे अगहन माह जो है माँ का आशा भरा महीना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगहन माह। प्यारे बच्चे क्या होगा? अगहन माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? प्यारे बच्चे मंगू की जो माँ है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है धर्मशाला, बी में है गौशाला, सी में है पाठशाला और डी में है नृत्यशाला। आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। माँ जो है अस्पताल को हमेशा गौशाला का उपमा देती थी। मंगू की माँ जो है अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। माँ ये कहती थी कि अगर मैं माँ होकर अपनी बच्ची का अच्छी तरह से देखभाल पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, क्या अस्पताल वाले मेरी बेटी का ख्याल रख पाएगी? अस्पताल में लोग जो है मरीजों को, अस्पताल के लोग जो है डॉक्टर सब मरीजों को कैसे रखता था? गौशाला की तरह वहां रखा जाता है। मेरी बेटी का देखभाल नहीं होगा, इसलिए मंगू की माँ जो है प्यारे बच्चे मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे हो जाएगा गौशाला।
चलिए अगला है कि मंगू कब से पागल है। प्यारे बच्चे मंगू कब से पागल है, क्या आपको पता है प्यारे बच्चे? जो 2022 और 2024 के एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन ए में है 2 साल से, बी में है 5 साल से, सी में है 3 साल से और डी में है जन्म से। प्यारे बच्चे मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू जन्म से क्या थी? पागल। प्यारे बच्चे पागल और क्या थी? गूंगी थी। मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। प्यारे बच्चे मंगू जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी। अगला क्वेश्चन समझेंगे, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? 2022 और 24 के एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे बच्चे पागलों के अस्पताल में उपद्रवी का मतलब ये होता है कुछ ऐसे मरीज होता है जो अस्पताल में क्या करता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पागलों का अस्पताल है तो प्यारे बच्चे आपको पता ही होगा कि पागल लोग क्या करते हैं। उपद्रवी मरीज का मतलब होता है जो बहुत जो है मतलब क्या उछल कूद करते हैं पागल सब, उसको कहां रखा जाता था? प्यारे बच्चे ऑप्शन में है स्वतंत्र ए में, बी में है ऊंचे स्थान पे, सी में है कमरे में बंद करके और डी में है बांध करके। तो उसको प्यारे बच्चे कमरे में बांध करके या बंद करके रखा जाता था और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? 2022 और 24 के एग्जाम में प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? प्यारे बच्चे देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है डॉक्टर से, बी में है मजिस्ट्रेट से और सी में है सिविल सर्जन से और डी में है पुलिस से। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? प्यारे बच्चे ईश्वर पेटलीकर जो 2022 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे बच्चे ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? ऑप्शन ए में है मराठी, बी में है भोजपुरी और सी में है गुजराती और डी में है कन्नड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है मां को कितनी पुत्रियां थी? जो 2022 और 24 में पूछा गया है। प्यारे बच्चे मां को कितनी पुत्रियां मतलब बेटी थी और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5 और सी में है 2 और डी में है 3। प्यारे बच्चे 2 बेटी थी और 2 बेटा था तो मां को कुल पुत्रियां कितनी थी? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? 2022 और 24 के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि रात में रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? प्यारे बच्चे ऑप्शन ए में है बहन ने, बी में है भाई ने और सी में है दादी ने और डी में है माँ ने। तो प्यारे बच्चे माँ जो है नर्स से बात करती है कि मेरी बेटी को रात में रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है, तो नर्स ने यह बोली थी कि ठीक है कोई बात नहीं है, इसे जो है दवाई दे दिया जाएगा सोने यानी नींद आने वाला। तो माँ यह बात बोलती है किससे? नर्स से बोलती है प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर होगा माँ ने यह बात बोली थी कि रात में रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी किसे गौशाला का उपमा देती थी? प्यारे बच्चे माँ जो है किसे गौशाला का उपमा देती थी? ऑप्शन ए में है घर को, बी में है विद्यालय को, सी में है अस्पताल को और डी में है मंदिर को। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पताल को माँ जो है गौशाला की उपमा देती है। प्यारे बच्चे अस्पताल को माँ जो है गौशाला का क्या करती है? उपमा देती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए
पत्र लिखा था। 2023 की क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे पूछा गया है। इसमें लिखा है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है पड़ोसी ने, बी में है छोटे पुत्र ने, सी में है कमो ने और डी में है माँ जी ने। तो प्यारे बच्चे इसमें जो है क्या होगा? माँ जी ने बड़े बेटे को पत्र लिखकर भेजा था घर आने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। 2023 की क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, बी में है मीनी, सी में है कमू, डी में है कुसुम। प्यारे बच्चे बड़ी बहन का नाम कमू था। कहीं कहीं बुक में लिखा है कमो, कहीं कहीं लिखा है कमो या कमू, आप जहां भी रहेगा टिक लगा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है तीन गोरे निशांत डॉक्टर ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। 2023 की क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 2023 की एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में है इलाज संभव है, बी में है कुछ कहा नहीं जा सकता, सी में है पागलपन मिटाना संभव नहीं है, डी में है इलाज की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पागलपन मिटाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी होगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। तीन गोरे डॉक्टर जो है प्यारे बच्चे एक मत होकर बोले गए थे कि इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन होगा। प्यारे बच्चे ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, बी में है सीता, सी में है मंगू, डी में है क्या? मंगामा। तो प्यारे बच्चे इसका मुख्य पात्र कौन होंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी सी होगा। माँ कहानी का जो मुख्य पात्र होगा मंगू होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? पात्र बोलो। ये लड़की है तो यहाँ पात्रा होगा। माँ कहानी का प्रमुख या मुख्य पात्रा कौन होगी? मंगू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। मंगू जन्म से क्या थी। ऑप्शन ए में है पागल, बी में है गूंगी, सी में है अंधी और डी में है ए तथा बी। प्यारे बच्चे पागल और गूंगी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए तथा बी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं मंगू को कितने भाई थे, जो 2023 के एग्जाम में पूछा है प्यारे बच्चे। तो मंगू को कितने भाई थे? ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो प्यारे बच्चे मंगू को 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलते हैं आगे प्यारे बच्चे। पराई माँ कान छेदती है यह क्या है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चे। पराई माँ कान छेदती है यह कहावत है या मुहावरा है या सोरठा है या छंद है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा कहावत। पराई माँ क्या करती है? कान छेदती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहावत। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि अगहन महीना मंगू ठीक हो जाएगी। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा है प्यारे बच्चे। किसने कहा था कि अगहन महीना मंगू ठीक हो जाएगी। ऑप्शन ए में है ज्योतिषी ने कहा था, बी में है पंडित ने, सी में है विद्वान ने, डी में है वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू अगहन महीना ठीक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चे। कन्या विद्यालय में यानी मंगू के गांव के दूसरी पागल लड़की, जो दूसरी पागल लड़की का नाम थी उसका क्या नाम था, ये पूछा गया है, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। प्यारे बच्चे ऑप्शन ए में है कुसुम, बी में है मीरा, सी में है मंगू, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे कुसुम नाम की जो लड़की थी प्यारे बच्चे, जो कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली थी, दूसरा पागल लड़की जो कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद वो ठीक हो गई थी। तो प्यारे बच्चे पहली बार ने
माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था। जब कुसुम घर आई थी तो तब वह ठीक हो गई थी। तो सभी गांव के लोग जो है प्यारे बच्चे कुसुम को देखने के लिए गया, जिसमें माँ सबसे आगे दौड़ती हुई चली गई थी। और पहली बार जो है माँ ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना है कि पहली बार ने माँ किसका विरोध नहीं किया था? आप कहेंगे गुरुजी अस्पताल का। जब प्यारे बच्चे कुसुम ठीक होकर आई थी तो माँ पहली बार जो है अस्पताल का क्या किया था? विरोध नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछा है तो आप ध्यान से लिखिएगा कि अस्पताल का विरोध पहली बार माँ ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे? प्यारे बच्चे मंगू को जो है लोग सलाह जो है कहां देने को कह रहे थे मंगू को भर्ती करने के? ऑप्शन ए में है गौशाला, बी में है पाठशाला, सी में है कारागार, डी में है अस्पताल। तो प्यारे बच्चे लोग हमेशा उसको अस्पताल में भर्ती करने का सलाह दे रहे थे। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि आपको 29 क्वेश्चन में से क्या 29 क्वेश्चन समझ में आ गया? प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। अगर सभी बच्चे यह 29 क्वेश्चन में 29 समझ में आ गया है तो प्यारे बच्चे एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, गुरुजी 29 क्वेश्चन में 29 समझ में आ गया है। प्यारे बच्चे यह माँ कहानी का हिंदी ऑब्जेक्टिव का वीडियो था, जो अगर प्यारे बच्चे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला वीडियो प्यारे बच्चे आपका पहला चैप्टर जो है दही वाली मांगा माँ और दूसरा है ढहते विश्वास, अगर उसका वीडियो आपको नहीं मिला है तो प्यारे बच्चे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसका हम लिंक जो है दे दिए हैं, आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे। प्यारे बच्चे आज की क्लास में अगर आप पूरा आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।